हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम महिला एवं समाज के अंतर्गत सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों को जानेंगे जो महिलाओं के कल्याण हेतु किया गया था। देखिए, इसमें सबसे पहले पॉइंट में तो ये बताया गया है कि यहाँ पे जब भारत में ये जो प्रारंभ किए गए थे महिलाओं के कल्याण हेतु कार्यक्रम, वो 1971 में से ही कहीं ना कहीं प्रारंभ हो गए थे, क्योंकि भारत में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने और उनमें सुधार हेतु 1971 में एक कमेटी बनाई गई थी और 1975 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उन्होंने। इस कमेटी के सुझाव को ध्यान में रखकर महिला कल्याण के लिए अनेक कार्य किए गए, जैसे कि सबसे पहला कार्य था स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से 1979 में समान वेतन अधिनियम पारित किया गया। साथ ही 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया गया, जिसमें 1986 में संशोधन भी हुआ और इस कानून को और कठोर बनाया गया। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया गया, जिसमें विवाह विच्छेदन की जो प्रावधान थे वो स्त्री और पुरुष को समान दिए गए। 1961 और 1976 में मातृहित लाभ अधिनियम पारित किया गया। 15 से 45 वर्ष की आयु के समूह की महिलाओं के लिए 1975 और 76 में कई कार्यात्मक साक्षरता के कार्यक्रम चलाए गए, जिसके अंतर्गत उन्हें कई भोजन के पोषक तत्वों के बारे में, गृह प्रबंधन, शिशु के देखरेख और उनके स्वास्थ्य को कैसे अच्छे से रखें, मतलब औपचारिक शिक्षा प्रदान की गई। और वहीं ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के दौरान 40% महिलाओं को शामिल किया गया और उनमें ज़्यादातर देश की सीमावर्ती क्षेत्रों से थे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लाहौर, किन्नौर, उत्तराखंड, चमोली, गुजरात, बंसाखाड़ा और राजस्थान के जैसलमेर में। देखिए, इन सब में क्या हुआ कि इन सभियों में मातृ सेवाएं, शिशु देखभाल, दस्तकारी, प्रतिरक्षण और कहीं ना कहीं और मतलब समाज से जुड़े जो सामाजिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो आवश्यक है स्त्रियों के लिए, वो प्रदान किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो 1975 में ही सारे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया गया, लेकिन भारत में इस वर्ष महिलाओं के लिए अनेक सामाजिक आर्थिक कल्याण के कदम उठाए गए और 8 मार्च 1952 से प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में मनाया जाने लगा। महिलाओं को उत्तम रोजगार सेवा उपलब्ध कराएं, इस दृष्टि से भी 1986 से 87 में महिला विकास निगम WDC स्थापित की गई और साथ ही विज्ञापनों में महिलाओं के भद्दे और जो अभद्र तरीके के जो फ़ोटो होते हैं, जो लगाए जाते हैं गंदे फ़ोटो, उन्हें भी महिलाओं का अश्लील चित्रण निवारण अधिनियम 1986 कर पारित किया गया और इन सभी अभद्र चित्रों को लगाने के लिए रोक लगाया गया। दोषी व्यक्तियों को 2000 रुपये और 2 वर्ष तक का कारावास का जो दंड है ये भी निर्धारित किया गया। और साथ ही जो गरीब और ज़रूरतमंद महिलाएं हैं उनके लिए ऋण की जो सुविधा है ये स्थापित की गई, ताकि वो अपने बल पे कोई कार्य कर सके, जो कि था महिलाओं के लिए राष्ट्रीय ऋण कोष योजना। इसके अंतर्गत महिलाओं को ऋण देने की जो सुविधा थी ये बनाई गई। और साथ ही केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड में भी 1953 में महिलाओं, बच्चों और विकलांगों के कल्याण कार्यक्रम चलाए गए, जैसे कि इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी, शिशु सदन, बच्चों के अवकाश शिविर, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, इन सभी का ख्याल रखा गया। और साथ ही वेश्यावृत्ति और अनैतिक व्यवहार को रोकने की दृष्टि से भारत सरकार ने वर्ष 1956 में स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 पारित किया गया, जो 1 मई 1958 से पूरे भारत में लागू किया गया। और जो महिलाओं के साथ में घरेलू हिंसा से जो किए जाते थे, इनसे भी संबंधित कानून बनाए गए। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005, जो कि 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ। और साथ ही जननी सुरक्षा योजना भी सरकार द्वारा चलाया गया। देखिए, निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को 12 अप्रैल 2005 से प्रारंभ हुए इस योजना में राष्ट्रीय प्रसूति लाभ योजना का स्थान दिया गया है। ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के नाम से भी चला है।
इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण के बाद शिशु जन्म तक सभी आवश्यक चिकित्सक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे बच्चा और जो महिला है वो स्वस्थ रह सके। और साथ ही इंदिरा आवास योजना भी चलाया गया, जो कि इस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री योजना के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही राष्ट्रीय महिला नीति भी बनाई गई, जिसे 20 मार्च 2021 को पारित किया गया। ये राष्ट्रीय महिला नीति का उद्देश्य महिलाओं को अधिक प्रगति और विकास लाना था। महिलाओं के विरुद्ध जो सभी तरह के भेदभाव खत्म करना था। जीवन और साथ ही कार्यकल्पों के सभी क्षेत्रों में उनकी जो सहभागिता है उसे सुनिश्चित करना था। सरकारी योजना के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग भी चलाया गया। यह 1992 में स्थापित महिला आयोग, जो एक संवैधानिक निकाय है, उसमें महिलाओं के अधिकारों और हितों की सुरक्षा करने हेतु ये राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया। और इसी के साथ एक कार्यक्रम और चलाया गया, महिला कंपोनेंट प्लान। देखिए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह था कि महिलाओं से संबंधित सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए 30% का जो फंड है वो जारी किया जाए और 30% से कम न होने पाए ये भी ध्यान दिया जाए। देखिए, एक और है योजना जो सरकार द्वारा चलाया गया था, वो था मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना। 1 अगस्त 2003 से प्रारंभ इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय की गरीब प्रतिभाशाली लड़कियों को विशेष छात्रवृत्ति प्रदान कर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना था, कि वो था स्वशक्ति। देखिए, इसमें क्या हुआ कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष से सहयोग प्राप्त इस योजना का उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाना था। और इसके लिए आलस्य का त्याग, समय बचाने के तरीके अपनाना, स्वास्थ्य, साक्षरता और साथ ही विश्वास में अभिवृद्धि करना था, ताकि हुनर का विकास करके आय बढ़ाकर और आमदनी पर अपना नियंत्रण बढ़ा सके महिला। एक योजना और सरकार द्वारा चलाई गई वो है वंदे मातरम योजना, जो कि 9 फरवरी 2004 से शुरू हुआ। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को निजी जो चिकित्सक हैं इनकी सहायता से निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना है। और एक योजना है सरकार द्वारा जो है राष्ट्रीय पोषक मिशन। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, ताकि कुपोषण से मुक्ति पा सके जच्चा और बच्चा। और इसी के साथ एक और सरकारी योजना थी जो है महिला उद्यमियों हेतु ऋण योजना। ये 2001 से 2 के बीच में प्रारंभ हुआ। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं का उद्यमियों और सार्वजनिक बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना, रोजगार के लिए प्रोत्साहन देना था। इसका मेन उद्देश्य यही था। और एक था जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना। 2002 से 2003 से प्रारंभ इस योजना का उद्देश्य 18 से 50 वर्ष की आयु के वर्ग वाली महिलाओं को गंभीर बीमारियों और उनके शिशुओं के जन्मजात अपंग होने की दशा में उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करना था। और एक सरकार द्वारा चलाई गई थी योजना जो था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। इसके अंतर्गत क्या था कि अगस्त 2004 से प्रारंभ इस योजना का उद्देश्य शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों की बालिकाओं का शैक्षिक पिछड़ापन दूर करके उन्हें निःशुल्क आवासीय विद्यालय खोलकर गुणवत्ता युक्त बालिका शिक्षा की व्यवस्था करना था। और एक सरकार द्वारा महिलाओं के लिए योजना चलाई गई थी जो था महिला शिक्षा हेतु कंडेस्ड पाठ्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को शिक्षा और उचित ज्ञान उपलब्ध कराकर सामाजिक और आर्थिक अधिकारिक उपलब्ध कराना था। इसी के साथ एक सरकारी योजना और थी जो था अल्पावधि प्रवास गृह योजना। इसमें क्या था कि वर्ष 1979 से प्रारंभ इस योजना का उद्देश्य पारिवारिक विवादों, सामाजिक बहिष्कार, नैतिक पतन के खतरे के कारण सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक परेशानियों से जूझ रही महिलाओं और बालिकाओं को संरक्षण देना और उनका पुनर्वास करना था। इसी के साथ साथ सरकार द्वारा कई स्त्री शक्ति पुरस्कार योजनाएं भी बनाई गईं। 1999 से प्रारंभ ये पुरस्कार योजना भारत की महायशस्विनी नारियों के नाम पर दिए जाते हैं। देखिए, महायशस्विनी इसमें क्या होता है कि कनिंगी, माता जीजाबाई, देवी अहिल्याबाई, रानी रुद्रमा और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और रानी
गैलीलियो के नाम से ये सब पुरस्कार मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि 3 लाख रुपए दिए जाते हैं और साथ ही हर 8 मार्च को ये मतलब दिया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, उसी दिन ये दिया जाता है। और इसी के साथ और एक योजना चलाई गई थी जो था डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख पुरस्कार योजना। इसमें क्या था कि डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख पुरस्कार योजना में कि जो संगठन बना के महिलाओं के लिए अच्छे कार्य करती हैं या अच्छे योजनाएं लेके आती हैं, उनको ये दिया जाता है। और एक योजना सरकार द्वारा बनाई गई थी महिलाओं के लिए, वो था पैतृक संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार का कानून। इसी के साथ एक योजना और लागू की गई जो है आशा योजना। ये 2004 से 5 में प्रारंभ की गई। सभी गांव में एक्रीडेटिक सोशल हेल्थ वर्कर यानी कि आशा की नियुक्ति के माध्यम से घर घर जाकर महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सेवा उपलब्ध कराना था। और इसी के साथ ये था आंगनवाड़ी विशेष बीमा योजना, जो कि 2004 से 5 से प्रारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण क्षेत्र के कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी सहायता के माध्यम से बीमा कवच उपलब्ध कराना है। मातृत्व लाभ कार्यक्रम, जो कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के नाम से भी जाना जाता है। देश में जनवरी 2017 से मातृत्व लाभ कार्यक्रम ये प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान देश भर में जो गर्भवती महिला होती है या फिर जो दूध पिलाने वाली महिलाएं होती हैं, उनको ये लाभ पहुंचाता है। इसी के साथ एक कार्यक्रम और चलाया गया जो था महिला शक्ति केंद्र MSK। देखिए इसके अंतर्गत क्या था, केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 से 18 से वर्ष 2019 से 20 तक के में जो महिला शक्ति केंद्र योजना के कार्यक्रम हेतु 2017 से इसी स्वीकृति प्रदान की गई थी। ग्रामीण महिलाओं के शक्ति संपन्न बनाने के लिए सामुदायिक भागीदारी को इसमें सुनिश्चित किया गया। और इसी के साथ एक योजना और बनाई गई जो था वन स्पॉट सेंटर, जो कि OSC के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या था कि हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं के लिए न्याय प्राप्त करने की सहायता हेतु अप्रैल 2015 में इन्हें स्थापित किया गया। इसमें क्या था कि जो मतलब कि आप कह सकते हैं OSC का लोकप्रिय नाम ज़्यादातर सखी है और इसे 181 हेल्प नंबर से भी प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार से और एक कार्यक्रम था जो था महिला E-हार्ट। इसकी शुरुआत 8 मार्च 2016 में किया गया था। ये महिला उद्यमी जो काम करने वाली महिलाएं हैं, या तो HO हैं या तो NHO हैं, इनके लिए ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का एक मंच बनाया गया।